में गुल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण गाते गाते हम जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु। आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु। आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसे तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु के वचन हमें विशेषकर विश्वास की एक सुंदर धरोहर देते हैं, जिस विश्वास में हम बढ़ते हुए हर एक परिस्थितियों का सामना करते हुए मजबूत होते जाएं। इसलिए प्रभु विश्वास को राई के दाने के समान उसके साथ उसका कंपैरिजन करते या उसके साथ उसको जोड़ते हैं कि राई के दाने के समान छोटा भले हो, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए। इस पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा हम प्रभु की आशीष मांगे कि हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करे। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्य उन्हें पुकारते, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के सामर्थ्य से हम प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हर एक परिस्थिति का हम सामना करने के लिए तैयार रहें और प्रभु का विश्वास हमें आगे बढ़ाता रहे। आइए हमारे सभी कमियों को, कमजोरियों को, पापों को प्रभु के चरणों में रखें। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुख परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, जिंदगी हमारी तुम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमें हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते हैं वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी हबक्कुक का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3, अध्याय 2 पद संख्या 2 से 4। हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने हैं। चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सके। क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए
तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन यीशु तू है महान, जो तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य जीवन यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 6 से 8 और 13 से 14। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है, उसे अपना मापदंड मान लो और यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है, उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 वचन संख्याएं 5 से लेकर 10 तक। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमें और भी विश्वास दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा नौकर हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटे, तो तुम में से कौन ऐसा है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी न लूं? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जैसा शुरुआत में ही कहा कि आज के वचनों का जिस प्रकार मैं समझता हूँ मुख्य संदेश है, विश्वासी जीवन की कठिनाइयों में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस विश्वास को हम नबी हबक्कुक के द्वारा हम देखते हैं किस प्रकार से वो परेशान है, प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु से कह रहा है, कब तक मैं ये सब सहता रहूँगा प्रभु? मेरे जीवन में कितनी पीड़ाएं हैं, मेरे जीवन में कितना दुख है और ये सब चीज़ें मेरे सामने चल रही हैं। प्रभु उनसे कुछ बातें सिखाता है, नबी हबक्कुक को कुछ बातें सिखाता है। प्रभु उन्हें कहता है कि लिख के रखो, ये जो मैं कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सब लिख के रखो, समय आने वाला है। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा समय आता है जिस प्रकार हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं। प्रभु क्रूस पर है और वहाँ पर वो कराते हुए कहते, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? एक विश्वासी की करुण पुकार है, जहाँ पर पूरी तरह से अपने पास अंधकार को देखता है। उस समय उसे लगता है कोई मेरे पास नहीं है। जिस प्रकार क्रूस के संत, महान संत यूहन्ना अपने किताब के द्वारा लिखते हुए कहते हैं, किस प्रकार से एक विश्वासी आत्मा में एक ऐसा समय आता है जहाँ पर वो अंधेरी रात को पूरी तरह से अपने जीवन में पाता है, जहाँ पर उसे लगता है अभी कहीं से भी कोई भी मदद आने वाली नहीं है, सबों ने मुझे छोड़ दिया है, सबों ने मुझे त्याग दिया, मेरा ईश्वर भी मेरे साथ नहीं है। और इसी प्रकार से प्रभु उस हबक्कुक जब इस सोच में जा रहा है, इस परेशानी में जा रहा है, तो हबक्कुक नबी को प्रभु कहता है, सभी परेशानियां आएंगी, दुख तकलीफें आएंगी, लेकिन विश्वास करने वाला बचा रहेगा। एक धर्मी जो विश्वास के साथ चल रहा है वो टूटेगा नहीं, उसे ईश्वर बचाएगा। और यही बात आज के दूसरे पाठ में हम संत पौलुस द्वारा देखते हैं। संत पौलुस अपने पुत्र तिमोथी, आध्यात्मिक पुत्र तिमोथी को कहते हैं कि तिमोथी को कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो ज्वाला दी है विश्वास की, उसके बनाए रखो, समय आने वाला है। संत पौलुस को पता है कि ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर परेशानियाँ होंगी, दुख तकलीफ होगा और अत्याचार होगा। तो इसलिए तिमोथी को वो कहते हैं कि वो जो ज्वाला तुम्हें दी गई है, विश्वास की ज्वाला, संयम की ज्वाला, सामर्थ्य की ज्वाला, उसको बचाए रखो, उसको जलाए रखो और आगे बढ़ते रहो। एक विश्वासी को अपने जीवन में बढ़ते हुए, चलते हुए कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में और अपने जीवन में।
तब उस पे वचनों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि विश्वास जिस पर मैंने किया है, भरोसा जिस पर मैंने किया है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे हर तकलीफ से, हर परेशानी से उभारेगा, फिर से निकालेगा। इसलिए प्रभु के पास जब प्रभु के शिष्य आते हैं, प्रभु के शिष्य प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आज हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, जहाँ पर हम जब अत्याचार परेशानियाँ सहन करते हैं, दुख तकलीफ़ें सहन करते हैं, हर एक व्यक्ति का, विश्वासी व्यक्ति का करुण पुकार यहीं आनी चाहिए, प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, मेरा विश्वास बढ़ाइए। कई तकलीफ़ें आती हैं, आंतरिक बाहरी संघर्ष है, संघर्ष हर एक के जीवन में रोज है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, लेकिन ये विश्वास जो है, जो उसने प्रभु में रखा है, वो विश्वास प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अगर उतना भी है और तुम विश्वास के साथ जो कुछ कहोगे, यानी प्रभु कहते हैं तुम्हारे मुख में मैंने चमत्कार रखा है, सामर्थ्य रखा है, यदि तुम विश्वास के साथ कहोगे तो वैसा ही होगा। इसलिए प्रभु एक सुंदर एक वचन देते हैं यहाँ पर कि प्रभु उनके शिष्यों को कहते हैं, यदि तुम विश्वास के साथ कहोगे इस राई के दाने पर जो विश्वास है तुम्हारे पास, और शहतूत के पेड़ को कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान जाएगा। प्रभु कहते हैं वो तुम्हारी बात मान जाएगा। यानी प्रभु एक व्यक्ति को जो उसका अनुसरण करना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है, उसको कहता है मैंने तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य दिया है, तुम्हें मात्र मुझ में विश्वास करते हुए चलना है। यदि तुम विश्वास करते हुए चलोगे, तुम जो कुछ कहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में इन वचनों को हम हमारे सामने रखें, जिस प्रकार से संत पौलुस कह रहे हैं कि वो आग जो दी गई है उसको जलाए रखें। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में विश्वास की आग, सामर्थ्य की आग, संयम की आग जलाए रखें, ताकि ऐसे समय में प्रभु को हम पूरी तरह से पुकारते हुए, प्रभु के विश्वास में बढ़ते हुए आगे चल सके। आमीन। आइए प्रेरितों का धर्मसार बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम विश्वासियों के निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें और प्रभु से आशीष एवं कृपाएं मांगे। हम अपने धर्मादीय कार्यों के लिए, विशेषकर हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की आज्ञाओं को लोगों को बढ़ाते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब ईश्वर की सारी आज्ञाओं को भली भांति जाने और उनका पालन करने की विशेष कृपा प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की विश्वस्त सेवा का ऊंचा आदर्श सबके सामने प्रस्तुत करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर की आज्ञाओं से अनभिज्ञ हैं और उनको सुनने के लिए अवसर नहीं पाते। वे भी ईश्वर की विशेष कृपा से ईश्वर की आज्ञाओं को जानें। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासियों को इस जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए ईश्वर अपनी शक्ति, धैर्य एवं आशा प्रदान करें और हम सब यीशु के शिष्य के रूप में विनम्र भाव से यह स्वीकार करें कि हम उसके सेवक और उनकी सेवा प्रेम और पूर्ण संपूर्ण के साथ कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममयी पिता, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं सुन। हम सबको तेरी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान कर। हमें अपनी अयोग्यता का ज्ञान प्रदान कर ताकि हम सदा विनम्र और विनीत बने रहें। यह प्रार्थना हम करते तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी का रस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से ही हमने। रोटी का रस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से ही हमने। हमें तेरी उदारता की उपज और मनुष्य के परिश्रम या हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन बन जाए। बना दो इन्हें। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते
और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने हम सबों को ईश्वर को पिता कहलाने के लिए बुलाया है। पिता कहकर पुकारे, उस पिता पर भरोसा रख के विश्वास करें कि हर एक परेशानी दुखों से हमें उभारेगा। उसी पिता को पुकार कर एक साथ कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल
जो प्रभु पर भरोसा रखता है और उसकी खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु भला है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। यह हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति और प्रेम सदा आप लोगों में बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे